वैसे क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? क्योंकि आज हम भारत के कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर कहा जाता है कि भूतों का बसेरा है। और आज हम बात करेंगे भारत की 10 सबसे भूतिया जगहों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले हम बात करेंगे भानगढ़ के किले के बारे में, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में बना हुआ है, जिसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से भी एक माना जाता है। इसे यहाँ की आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों असल में भानगढ़ की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है। भानगढ़ असल में 16वीं शताब्दी में बसा था और करीबन 300 सालों तक भानगढ़ काफी फला फूला, जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले एक तांत्रिक को यहाँ की राजकुमारी से प्यार हो जाता है और वो उसे काले जादू से अपने वश में करने की कोशिश करता है और वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, जिसके बाद वो खुद ही उसका शिकार होकर मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद दंत कथाओं के अनुसार 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और इसी में राजकुमारी सहित सभी भानगढ़ निवासी मारे गए, जिसके बाद भानगढ़ वीरान हो गया और तब से आज तक भानगढ़ वीरान ही है। और कहा यह भी जाता है कि उस समय मारे गए लोग आज भी भानगढ़ के किले में भूत बनकर रहते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उनमें से किसी को मुक्ति नहीं मिली। आज के समय में ये किला भारतीय पुरातत्व विभाग के रखरखाव में है, जहां इस जगह को गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव भी किया गया है कि यहाँ पर सच में भूत है, जिसके चलते यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया जिसके अनुसार सूरज उगने से पहले और सूरज अस्त के बाद इसमें कोई नहीं जा सकता। दोस्तों दूसरे नंबर पर है कुलधरा गांव, जैसलमेर राजस्थान। ये पिछले 170 सालों से कुछ इसी प्रकार वीरान पड़ा है, जो कि असल में एक ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। इस गांव के लोग अपनी गांव की एक लड़की को एक अय्यास देवांश आलम की नजरों से बचाने के लिए रातों रात गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि वो कभी भी नहीं बस पाएगा, जिसके बाद ये इसी प्रकार से वीरान रह गया और आज के समय में ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। एक समय में हंसता खेलता ये गांव आज के समय में खंडर में तब्दील हो चुका है। वैसे तो इसे पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस में बदला जा चुका है, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों के अनुसार वो लोग यहाँ पर काफी अजीब महसूस करते हैं। टूरिस्ट्स का कहना है कि उन्हें हमेशा लगता है मानो उन्हें कोई घूर रहा हो या फिर कोई उनका पीछा कर रहा हो। और रात के समय में यहाँ पर बाजार की चहल पहल की आवाज सुनी जा सकती है और अक्सर महिलाओं की बातें करने की भी आवाजें सुनाई देती हैं और चूड़ियों और पायल की आवाज यहाँ का माहौल और भी ज्यादा डरावना बना देती है, जिसके चलते सरकार ने इसके बाहर एक फाटक भी बनवा दिया, जिससे दिन में तो काफी सारे लोग इसके अंदर आ घुसते हैं, लेकिन रात के समय में आने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता। साल 2013 में दिल्ली से आए पैरानॉर्मल और भूतिया घटनाओं पर रिसर्च करने वाली एक टीम ने कुलधरा गाँव में एक रात बिताई, जिसके चलते उन्होंने भी वहां पर काफी सारी पैरानॉर्मल गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। दोस्तों नंबर 3 पर है लंबीदेहर माइंस मंसूरी। यह मंसूरी के बाहरी इलाके में स्थित है। 1990 से पहले यहाँ पर एक लाइमस्टोन का खनन किया जाता था और उस समय यहाँ पर लगभग 50,000 मजदूर काम करते थे। लाइमस्टोन वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों के सांस लेने के साथ ही उनके फेफड़ों में जमने लगा और ऐसे में अगर लगातार ध्यान ना दिया जाए तो वो फेफड़ों में एक पत्थर में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते इंसान को खून की उल्टियां आने लगती हैं और इससे उसकी काफी ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाती है। इससे बचने के लिए काफी सारे नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को उस तरह का कोई भी सामान उपलब्ध नहीं करवाया जाता था, जिसका नतीजा सामने ये आया कि वहाँ पर मजदूरों की काफी ज्यादा संख्या में इस बीमारी से मौत होने लगी और सुरक्षा का पालन न करने के चलते उस पहाड़ी से काफी सारे ट्रक भी नीचे गिरने लगे और इसी अनदेखी के कारण इस माइन को बंद करवा दिया गया, जिसके चलते ये जगह पूरी तरह से वीरान हो गई और जहां एक समय में 50,000 मजदूरों की आबादी हुआ करती थी, वहां आज के समय में मुश्किल से 1000 लोग ही रह गए।
यहाँ पर खाली पड़ी माइंस के घरों में बड़े बड़े पेड़ उगने लगे। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना था कि इस खाली पड़ी माइन में आत्माओं और भूतों ने बसेरा बना लिया है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर कई बार रात के समय में लोगों को बात करते हुए सुना। यहाँ की एक अनोखी बात ये भी है कि यहाँ के पास से गुजरने वाली सड़क से अचानक से गाड़ियाँ और ट्रक सड़क से उतर जाते हैं, जिसके चलते काफी बार तो उन्हें गंभीर हादसों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर बड़े ही रहस्यमय तरीके से क्रैश हो चुका है और यही बात है कि इसे भारत की सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। थ्री किंग्स चर्च गोवा। कहा जाता है कि गोवा की इस चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार तो लोगों ने इनकी उपस्थिति को भी महसूस किया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक समय में यहाँ पर 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे, जिनमें अक्सर किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती। एक बार होलगर नाम के एक राजा ने अन्य 2 राजाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया, जिसके बाद उसने उन्हें धोखे से जहर देकर मार डाला। जब लोगों को उनकी इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने इस महल को घेर लिया और जनता के आक्रोश को देखकर बचे हुए तीसरे राजा ने भी आत्महत्या कर ली और इन तीनों राजाओं का शव चर्च में ही दफना दिया गया, जिसके बाद लोगों का भी मानना है कि इसमें भूतों का निवास है। जमाली कमाली की कब्र माहौली दिल्ली। ये दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ पर 16वीं शताब्दी के 2 संत जमाली और कबाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ पर जिन रहते हैं और काफी सारे लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने यहाँ पर काफी डरावना पल महसूस किया है। सूफी संत जमाली लोदी वंश के एक मशहूर राजकवि थे, जिसके बाद उन्हें बाबर और उनके बेटे हुमायूं से भी काफी ज्यादा इज्जत मिली। कहा जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज में पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र मौजूद है, जिसमें एक जमाली की और दूसरी कमाली की। इनका निर्माण 1869 में पूरा किया गया, जिन्हें पूरी तरह से लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। अग्रसेन की बावड़ी कनॉट प्लेस दिल्ली। ये कैनाट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी को बनवाया था, जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। ये आज के समय में पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जहां एक समय ऐसा भी था जब ये पूरी तरह से पानी से भरी रहा करती थी, लेकिन आज के समय में ये पूरी तरह से सूख चुकी है। वहीं लोगों का मानना है कि इस बावड़ी का काला पानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके आत्महत्या के लिए प्रेरित करता था। इसके तल तक जाने के लिए 106 सीढ़ियों का सफर करना पड़ता है और आज के समय में ASI के अंतर्गत आते हुए भी ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, जिसके चलते शायद आप दिल्ली के कैनाट प्लेस में जाकर भी इसके बारे में पूछेंगे तो वो शायद आपको ना बता पाएं। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित रामजी फिल्म सिटी का निर्माण उस जगह पर हुआ है जहां एक समय में निजाम सुल्तानों ने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध लड़े थे। कहा जाता है कि इस सिटी के होटलों में पैरानॉर्मल एक्टिविटियां होती रहती है और यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि पैरानॉर्मल चीजों की तरफ संकेत करता है, जैसे कि शूटिंग के वक्त छत से लाइट का गिरना या फिर ऊपर बैठे लाइटमैन को लगना कि उसे कोई धक्का दे रहा है। ऐसा काफी बार हो भी चुका है, जिसके चलते लाइट्समैन को काफी भारी चोटों का सामना करना पड़ा। और कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि होटल में रखा खाना बुरी तरह से बिखरा हुआ पाया जाता है और अक्सर ड्रेसिंग के मिरर में उर्दू से कुछ लिखा हुआ मिलता है। उन लोगों के अनुसार यहाँ पर शहीद हो चुके सैनिकों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटक रही हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये आत्माएं ज्यादातर औरतों को परेशान करती हैं। जैसे कि जब औरतें ड्रेसिंग रूम में होती हैं तो उन्हें काफी सारी परछाइयां दिखाई देती हैं और जब वो किसी बाथरूम में जाती हैं तो बाथरूम बाहर से अपने आप ही लॉक हो जाता है। इन आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए उन लोगों ने काफी सारे उपाय भी अपनाए, लेकिन अभी तक उन्हें इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। डाउनहिल स्कूल। ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित एक हिल स्टेशन है, जिसकी दार्जिलिंग से दूरी लगभग 32 किलोमीटर के आसपास है। इस हिल स्टेशन की ऊंचाई जमीन से करीबन 4864 फीट के आसपास है। इस जगह को वैसे तो अपने बोर्डिंग स्कूल और टूरिस्ट प्लेस के कारण ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ की दाऊद हिल अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है, जिसके चलते इसे भारत के सबसे भूतिया जगहों में शामिल किया जाता है। यहाँ के जंगलों में काफी ज्यादा मात्रा में
आत्महत्याएं हुई, जिसके चलते यहाँ पर इंसानों की हड्डियों का मिलना आम बात है, जिसके चलते यहाँ के वातावरण में भी एक अजीब सा डर महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा भी यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। और एक लकड़हारे का तो यहाँ तक मानना है कि उसने यहाँ के जंगल में एक लड़के की सर कटी बॉडी को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो जाती है। यहाँ पर आज तक जो भी व्यक्ति गया है उसने आकर सिर्फ यही बताया कि ये काफी ज्यादा खतरनाक डरावनी जगह है। ब्रिजराज भवन पैलेस, कोटा, राजस्थान। इस भवन में 1857 के विद्रोह में एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर चार्ल्स बर्टन रॉबिन की विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उसी समय से मेजर की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। खुद कोटा की पूर्व महारानी का कहना है कि 1980 में मेजर को उन्होंने हाल में देखा था, जहाँ पर उसे एक समय में मार दिया गया था। उस समय महारानी उस रूम को ड्राइंग रूम की तरह प्रयोग करती थी। आज के समय में ये पूरी तरह से एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुका है और कई टूरिस्ट और वहां काम करने वाले वेटर्स ने मेजर को वहां पर घूमते हुए देखने का दावा किया है। हालांकि ये आत्मा किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन उसे एक चीज से सख्त नफरत है और वो है ड्यूटी के टाइम चौकीदार और हाउसकीपर का सोना। जहां मेजर की आत्मा अगर ड्यूटी पर किसी को सोते हुए देखती है या फिर धूम्रपान करते देखती है तो वो उन्हें खींचकर एक चाटा लगाती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बैरोक सुरंग नंबर 33 का, जो कि शिमला के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर ने करवाया था, जिसका नाम बडोग था। इसी के कारण इसे आज के समय में बडोग टनल के नाम से भी जाना जाता है। इस टनल के साथ भी एक दर्द भरी कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इसे बनाने वाले अंग्रेज अधिकारी ने काफी बड़ी भूल कर दी थी और वो थी एक ही टाइम पर दोनों तरफ से सुरंग को बनवाना शुरू करना। अंदाजे के अनुसार वो दोनों छोर आपस में नहीं मिले, जिसके चलते उसके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कहा जाता है कि अपनी इस भूल के कारण वो इतने ज्यादा दुखी थे कि उन्होंने एक दिन अपने डॉगी के साथ सैर करते समय इसी सुरंग में अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके चलते आज के समय में भी उस अंग्रेज इंजीनियर की आत्मा इस टनल में घूमती रहती है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि उसकी आत्मा काफी ज्यादा फ्रेंडली है, जो कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।